Okay, so hello and welcome back to yet another video of natural language processing. जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम बहुत सारे वीडियोस के कर चुके हैं। आज है हमारा डे नंबर 5 ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज TF-IDF। ये क्या है TF-IDF? इसको समझते हैं जल्दी से कि TF-IDF है कुछ नहीं, ये एक्चुअली जो बैग ऑफ वर्ड है ना, उसी का एक नया अपग्रेडेड वर्जन है। समझ लो कि बैग ऑफ वर्ड जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखो। तो बैग ऑफ वर्ड का थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया उसको कि लाइक कैसे बताऊं। बैग ऑफ वर्ड में क्या होता था कि बैग ऑफ वर्ड पर सेंटेंसेस कितना प्रेजेंस है और कितनी फ्रीक्वेंसी, कितने बार वो आया हुआ। ठीक है, सेम चीज इसमें भी देखते हैं। इसमें दो टर्म आ गए, एक तुम्हारा आ गया ये TF और एक तुम्हारा आ गया ये IDF। ठीक है, ये दो नए वर्ड्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए जिन्होंने हर एक डॉक्यूमेंट की TF का मतलब क्या हो गया आपके पास में टर्म फ्रीक्वेंसी और IDF का मतलब इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी। कोई बहुत टिपिकल वर्ड्स नहीं है, हम इसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि किसी एक डॉक्यूमेंट में किसी एक टर्म की फ्रीक्वेंसी कितनी। अब आपको इसमें फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कैसे आप निकालते हो वो हम अभी बात करेंगे अभी। और इनवर्स डॉक्यूमेंट फ्रीक्वेंसी क्या, कि उस वर्ड का पूरे डॉक्यूमेंट में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेस्ड ऑन दिस की कितने सेंटेंस है वगैरह। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या थी बैग ऑफ वर्ड, पहले ये तो चीज समझ गए हम कि भाई ये ऐसा सीन है ऐसा है, बट हम TF-IDF पर आए ही क्यों, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि भैया TF-IDF घुस गए वहां से। तो बैग ऑफ वर्ड में आपके पास में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ गए, जैसे कि वो हर वर्ड को सेम इंपॉर्टेंस देता, सेम इंपॉर्टेंस टू ऑल वर्ड्स। तो अब इसकी इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई, इसमें जैसे क्या हुआ, कुछ स्टॉप वर्ड्स हो गए या कुछ ऐसे हो गए, तो उनको सबको भी सेम इंपॉर्टेंस मिलती थी, जो कि नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है ना, जो कि मिलना इज नॉट गुड, बिकॉज हर एक वर्ड का अपना इंपॉर्टेंस अलग है, किसी का कुछ ज्यादा है किसी का कम है, जैसे दा का अलग है, इसका सबका अलग है ऐसे। ठीक है, और एक जो दूसरा जो पॉइंट होता था कि रेयर वर्ड्स जो होते थे वो मिस हो जाते थे। ठीक है, रेयर वर्ड्स मिस हो जाते थे या फिर आप बोल सकते हो इग्नोर कर दिए जाते थे, कि जैसे कुछ एक ऐसे वर्ड्स हैं जो कि सिर्फ रेयर आ रहा है, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम आ जाती थी। तो ये थे उस बैग ऑफ वर्ड के तुम्हारे जो भी प्रॉब्लम्स थी। अब इसका सोल्यूशन कैसे है, अब अगर आप इसका सोल्यूशन लेकर के आओगे तो इसमें क्या होता है कि TF-IDF में हर एक वर्ड को वेट असाइन होता है। ठीक है, ठीक है, एवरी वर्ड हैज डिफरेंट वेट। ठीक है, एक डिफरेंट वेट असाइन होगा। ठीक है, अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड ज्यादा आता है यानी कि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो उसका क्या होगा, TF जो होगा वो हाई हो जाएगा। इफ वर्ड इज कॉमन, इफ वर्ड इज कॉमन मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, टर्म फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो यानी कि उसका TF हाई हो जाएगा। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि IDF, IDF लो कब होगा, जब आप अगर वर्ड हर डॉक्यूमेंट में आता है। ठीक है, अगर वर्ड हर डॉक्यूमेंट में आता है, इफ वर्ड कम्स इन एवरी डॉक्यूमेंट, तो उसका IDF लो होगा। ठीक है, अगर और TF कब लो होगा, इफ वर्ड इज कॉमन इन अ सेंटेंस, और इसमें क्या कर दो, इन एवरी सेंटेंस। ठीक है, ऐसा लिखो कि IDF में ये प्रॉब्लम आ गई। ठीक है, और इसका नेक्स्ट थिंग इज, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, कि जब पॉइंट नंबर 4, हमेशा इसको याद रखो कि जो TF-IDF है, TF-IDF इसका स्कोर एक साथ कन्वर्ट किया जाता है। तो अगर वर्ड रेयर है और स्पेसिफिक है तो उसका TF-IDF हाई आएगा। इफ वर्ड इज रेयर एंड स्पेसिफिक। ठीक है, तो इसका जो TF-IDF स्कोर आएगा वो आपका हाई आएगा। तो अब ये इसके सोल्यूशन इसमें दिए गए, और ये जो थे ये बैग ऑफ वर्ड के क्या थे, दीज आर द बैग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ बैग ऑफ प्रॉब्लम्स इन बैग ऑफ। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ और इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। नो, ये नहीं,
ये तो कुछ और ही खुल गया। इसको कर देते हैं वाइट ना। हाँ ठीक, और ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस विल बी अवर सोल्यूशन, सोल्यूशन इन टीएफ आईडीएफ। ठीक है, टीएफ आईडीएफ। ओके, ये आपका सोल्यूशन है। अब इसको समझते हैं कि है क्या चीज। तो ये टीएफ होता है, इसको अगर बड़े ध्यान से समझो आप, इसको मैं थोड़ा सा साइड लेकर के जाऊंगा कि ताकि आपको समझ में आ जाए, और मैं इस पूरे से टर्म को उठाऊंगा यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं इधर रखूंगा। तो ये आपके पास में टर्म फ्रीक्वेंसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स वर्ड अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, किसी एक डॉक्यूमेंट में वर्ड कितनी बार आया, एंड टोटल वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, टोटल वर्ड्स इन डॉक्यूमेंट। आईडीएफ का मतलब क्या, कि लॉग ऑफ कितने टोटल डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब सेंटेंस है। अगर तुम इसको ढंग से लिखना चाहो तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट काट के यहाँ पे हम सेंटेंस लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस, और इसको मैं करूंगा थोड़ा सा छोटा, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए। ठीक है, एंड सेम विल गो फॉर दिस। ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस है, टोटल सेंटेंसेस एंड टोटल वर्ड इन डॉक्यूमेंट, तो वही बात है, सेंटेंस कंटेनिंग दैट वर्ड। ठीक, ठीक है, समझ गए। तो ये इसका टीएफ आईडीएफ का फॉर्मूला है। अब इसकी एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लो कि आपके पास में दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस है। एक है S1, ठीक है, एक है S2, एक है S3। ठीक, S1, S1 क्या है आपके पास में, द फर्स्ट सेंटेंस दैट यू हैव इज, अगर हम बात करें तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स राइट कि आई लव इंडिया। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, एंड इंडिया इज, एंड आप लिख सकते हो कि दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, ये हमारे पास में तीन सेंटेंस है। अब अगर आप इसकी वोकेबलरी बनाओगे, इफ यू विल मेक द वोकेबलरी ऑफ दिस सेंटेंस, यानी वोकैब अगर हम इसका बनाएं तो आप क्या क्या बनाएंगे, एक तो आई हो गया, लव हो गया, इंडिया हो गया, इसमें इंडिया भी है, इज हो गया, ठीक है, ए हो गया, ए हो गया, कंट्री हो गया। ठीक है, सेम, नेक्स्ट व्हाट वी हैव, दिल्ली हो गया। ठीक है, इस पहले ही कर चुके थे, दी हो गया, कैपिटल हो गया, ऑफ हो गया, और इंडिया तो ऑलरेडी हमारे पास में है। तो ये हमारे पास में इसका पूरा एक वोकेबुलरी आ गया कि भैया ये वोकेबुलरी। अब अगर हम इसमें यहाँ पे टीएफ कैलकुलेट करें, इफ आई विल शो यू कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द टीएफ हियर, तो फिर आपको यहाँ से चीजें और अच्छे समझ आएंगी कि अगर मुझे टीएफ कैलकुलेट करना है, माई टीएफ विल बी, तो S1 जो कि हमारा क्या है, आई लव इंडिया, अगर मुझे इसका टीएफ कैलकुलेट करना है तो पहले मुझे आई का कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं इसके लिए एक डिफरेंट कलर लेता हूँ जो कि मैं इसमें नहीं ले पाऊंगा, जिसके लिए मुझे यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक, इसका मैं कलर लेता हूँ व्हाइट, इसको लिखता हूँ इधर। हाँ, तो अगर मैं आई का लिखूं तो हमारे पास में क्या है, टीएफ इज नंबर ऑफ टाइम वर्ड अपीयर इन अ सेंटेंस अपॉन टोटल वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो टोटल वर्ड हमारे तीन है, आई एक बार आया तो दैट विल बी 1/3। ठीक है, लव अगर हम यहाँ पे देखें दैट इज ऑल्सो 1/3, एंड इंडिया इज ऑल्सो, इंडिया आई शुड बी कैपिटल, इंडिया शुड ऑल्सो 1/3। ठीक, ये हमारा आ गया S1 फॉर आई लव इंडिया। ठीक है, क्लियर, इतनी सी बात समझ गए। ओके, नाउ व्हाट वी आर गोना डू, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको पूरा का पूरा यहाँ से उठा लेते हैं। इसको मैं करूंगा कॉपी और इसको मैं पेस्ट करूंगा फॉर अवर थ्री सेंटेंसेस। ठीक है, फॉर अवर थ्री सेंटेंसेस। नाउ अब अगर मैं यहाँ पे S2 की बात करूं तो मेरे पास S2 क्या है, इंडिया इज अ कंट्री। ठीक है, इंडिया इज अ कंट्री, और अगर मैं इसमें यहाँ पे कैलकुलेट करने चलूं तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, इंडिया इज 1/4। ठीक है, इज 1/4, ए 1/4, कंट्री इज 1/4।
ठीक, समझ गए। ये भी ऐसे ही हो गया कि भाई 1/4 1/4 1/4, क्योंकि सब में एक आ रहा है। और सिमिलरली आपको किस में चला जाएगा, सेम चीज इसमें आ जाएगी। तो मैं इसको भी यहाँ पे फट से लिख देता हूँ, S3 विल बी इक्वल टू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम इसको यहाँ से उठाएंगे तो आई विल राइट दिल्ली as 1 by 1 2 3 4 5 6, 1 by 6 is 1 by 6, the is 1 by 6, capital is 1 by 6, of is 1 by 6, and India is 1 by 6. ठीक, तो टर्म फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट सेम सबके लिए। ठीक, नाउ अब अगर हमारे पास टर्म फ्रीक्वेंसी सेम है, अब हम दूसरी चीज हम क्या अपनाते हैं, हम इसमें लिखते हैं आईडीएफ। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, आईडीएफ। तो टर्म फ्रीक्वेंसी हमारे पास ये आ गई। नाउ व्हाट वी आर गोना डू, वी विल राइट आईडीएफ। तो आईडीएफ अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे यहाँ पे एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन डाल देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि मुझे चाहिए भैया आईडीएफ। ठीक है, अब आईडीएफ कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे हर एक वर्ड का मुझे आईडीएफ चाहिए होगा। ये आई लव इंडिया इज ए कंट्री, इनका सबका। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सी कि यहाँ पे देखते हैं कितनी बार एक सेंटेंस में ये चीज आई हुई है। ठीक है, कितनी बार ये किसी एक सेंटेंस में ये आया हुआ है, ये हमें कैलकुलेट करना है। और उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे आपको कर, देखो इसे हम कोड में कर सकते हैं, बट सिर्फ मैं आपको जानने के लिए बता रहा हूँ। तो आई कितनी बार आया है, आई कितने कितने में आया है, कौन कौन सी जगह में आया है। आई सिर्फ एक ही सेंटेंस में आया और किसी में नहीं आया, तो आई को हम लिख सकते हैं 1। लव कितनी बार आया है, लव भी आया है 1 बार। ठीक है, इंडिया कितनी बार आया है, इंडिया तीनों सेंटेंस में आया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 में आया है। ठीक है, इज कितनी बार आया है, इज हमारा 2 बार आया है, 2 सेंटेंस में आया हुआ है। ए, ए भी हमारा एक सेंटेंस में आया हुआ है। कंट्री, कंट्री हमारा एक सेंटेंस में आया हुआ है। दिल्ली हमारा एक सेंटेंस में आया हुआ है। दी हमारा एक सेंटेंस में आया हुआ है। कैपिटल हमारा एक सेंटेंस में आया हुआ है। ऑफ हमारा एक सेंटेंस में आया हुआ है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे बना हुआ है। तो सिर्फ 3 और 2 ये हमारे तो। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट आईडीएफ। ठीक, ये हमने आईडीएफ नहीं, ये तुमने फ्रीक्वेंसी निकाली। अब अगर आपको इसका आईडीएफ कैलकुलेट करना है तो आईडीएफ इज टोटल नंबर ऑफ सेंटेंस अपॉन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग दैट वर्ड, और इसका हमें लॉग निकालना पड़ेगा। ठीक, तो अगर मुझे इसका लॉग चाहिए तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, आई विल राइट लॉग फॉर आई। ठीक है, सपोज करो मैं यहाँ पे आई के लिए लिखता हूँ, तो आई के लिए व्हाट विल राइट, टोटल नंबर ऑफ सेंटेंस हमारे पास कितने हैं, 3। पहले यहाँ पे लिखेंगे लॉग 3, और ये आया कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो log 3/1 will be approximately equal to 0.48। ठीक, सेकेंड लव, लव इज ऑल्सो log 3/1। ठीक है, 3/1, एंड सिमिलरली ऐसे ही जाएगा। अब इंडिया की बारी करते हैं, इंडिया, आई एन डी आई, इंडिया कितनी बार आया, इंडिया log ऑफ 3/3, एंड दैट विल बी इक्वल टू log ऑफ 1। ठीक है, अगर मैं इसको इस साइड में ले जाऊं, log ऑफ 1, और log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या हुआ देखो, क्योंकि इसका जो आईडीएफ है वो इसका हो गया 0। 0 का मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आईडीएफ किसी का लो है, मीन्स इफ वर्ड कम्स इन एवरी सेंटेंस, अगर वो हर सेंटेंस में आ रहा है तो उसका आईडीएफ 0 हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे इस सेंटेंस में, ठीक है, अगर आप इसमें इज का अगर आप आईडीएफ देखें तो इज का भी आईडीएफ कितना आएगा, log 2/3, log 3/2, सॉरी। तो जब 3/2 कोई चीज आएगी, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू 0.18। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 0.18 आ गया, और सबका तो log 3/1 3/1 3/1 ही आपका आएगा, दैट इज इक्वल टू 0.48। समझ गए। तो इस प्रकार से क्या होता है, टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट होता है। अभी आईडीएफ कैलकुलेट हो, अब अगर हमें टीएफ आईडीएफ कैलकुलेट करना है, इफ आई वांट टू कैलकुलेट टीएफ आईडीएफ, तो वो क्या होता है, दैट विल बी टीएफ इनटू आईडीएफ। ठीक, टीएफ को मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे आईडीएफ के साथ, तब वो क्या हो जाएगा, टीएफ आईडीएफ। ओके, क्या कर दिया मैंने, ये हमारा बन गया टीएफ आईडीएफ।
तो अगर मुझे अब यहाँ पे टी एफ आई डी एफ कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, आई विल राइट लाइक दिस कि अगर मुझे पहला सेंटेंस वन जो कि हमारा है आई लव एनएलपी, तो अगर मुझे इसका कैलकुलेट करना है तो आई का कितना हो जाएगा, आई का हमारा टीएफ कितना है, अगर आप इधर चले साइड में तो आई का टीएफ मेरे पास है 1/3, तो दैट विल बी 1/3 इनटू, अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो ये मेरा कितना आ जाएगा 0.48 इंटू 0.48, दैट विल बी इक्वल टू सम काइंड ऑफ 0.16 के आसपास। तो ऐसे ही हम इसमें कैलकुलेट कर लेंगे और हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या होता है, इस प्रकार से आपका ये चीज काम करती है। तो मतलब टीएफ का मतलब क्या है कि आपको लोकल इंपॉर्टेंस दे रहा है कि लोकली एक सेंटेंस में कितना है, और आईडीएफ आपको लोकल ग्लोबल इंपॉर्टेंस दे रहा है। टीएफ आईडीएफ क्या बता रहा है, रेयर बट फ्रीक्वेंट इन करंट डॉक्यूमेंट। मतलब कि किसी डॉक्यूमेंट में वो चीज फ्रीक्वेंट है बट रेयर है, तो वो टीएफ आईडीएफ के वर्ड को हाईलाइट करेगा। ठीक है, तो चलो फिर इसी चीज को हम एक बार कोड में कर लेते हैं। ठीक, तो कोड के लिए हम अपने वीएस कोड पे चलेंगे। दिस इज माय वीएस कोड, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो चीजें। ठीक है, मेक समथिंग लाइक दिस, नॉट दैट मच बिग, हाँ बट थोड़ा बहुत बिग इज गुड, इतना ठीक है, आपको दिख जाएगा। हमने लास्ट में वेक्टराइजेशन हम कर रहे थे, हम इसी में ही आगे चलेंगे, या फिर एक नया बना देते हैं जिसको मैं लिख देता हूँ 0 आई डी एफ डॉट आई पी वाई एन बी। ठीक है, और हम इसी में आगे काम करेंगे। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ से कोड करूँ, करना सिलेक्ट कर लेते हैं, दैट विल बी आवर पाइथन, और यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्ट numpy और numpy एज np, और हमें क्या चाहिए, व्हाट वी वांट एज np import नहीं from sklearn dot feature extraction dot text import tf idf, अगर मुझे आ जाए सजेशन में तो वेक्टराइजर एंड इंपोर्ट pandas as pd फॉर द डेटा फ्रेम बनाने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे कॉर्पस लिखता हूँ, दिस इज माय कॉर्पस, और इसके अंदर मैं वही लिखता हूँ कि आई इंडिया इज माय, नहीं आई लव इंडिया, आई लव लव इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, इंडिया इज माय कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज Delhi is the capital of India। ठीक है, तीन सेंटेंस हमने लिए हैं और इसका हमने यहाँ पे कॉर्पस बना दिया। ठीक, जो भी हमारे पास में है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉर्पस लिखता हूँ तो आपको ये तीन सेंटेंस यहाँ पे बड़े प्यार से दिख जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे टी एफ आई डी एफ लिखता हूँ तो टी एफ आई डी एफ के लिए मैं क्या लिखूंगा, आई विल राइट लाइक दिस, टी एफ आई डी एफ इज इक्वल टू टी एफ आई डी एफ वेक्टराइजर इनिशियलाइज किया, टी एफ आई डी एफ डॉट फिट ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस, और इसको आप किसी भी चीज में सेव कर लीजिए क्योंकि ये क्या देगा, टी एफ आई डी एफ मैट्रिक्स मुझे देगा ये। ठीक है, ये मिल गया। अब अगर आप यहाँ पे टी एफ आई डी एफ मैट्रिक्स को यहाँ पे प्रिंट कराएंगे तो क्या लिखेगा, दिस इज दिस समथिंग, क्योंकि आपको इसको प्रिंट कराना है। तो अगर आप इसमें यहाँ पे लिख देते हैं गेट फीचर्स, गेट टी एफ आई डी एफ, नहीं टी एफ आई डी एफ डॉट गेट फीचर नेम आउट, और जब आप इसको रन करेंगे तो आपको सारे फीचर्स लिख जाएंगे, कैपिटल कंट्री दिल्ली, इंडिया इज लव माई ऑफ, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। हमने कितने लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, कुछ गलत किया, दिल्ली इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज ए कंट्री, हाँ नहीं, इंडिया इज अ कंट्री, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आई लव इंडिया इज ए 1 2 3 4 5 6 4 10, और इसमें कितने लिए इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या क्या मिस किया देखो, आई है, आई को नहीं लिया ना इसने, आई नहीं लिया, आई को ज्यादा इसने फीचर में ही कंसिडर किया। ठीक, चलो कोई बात नहीं, आई को हटा दिया उसने, नो वरीज। तो हम क्या करिए, हमने गेट फीचर्स नेम आउट कर दिया यहाँ पे, देन हम क्या करते हैं,
अब यहाँ लिखो TF-IDF मैट्रिक्स डॉट टू एरे। तो जब आप यहाँ पे लिखेंगे तो आपको ये देखिए हर एक वर्ड का आपको यहाँ पे की मिल गया। अब हम चाहें तो हम समझ सकते हैं, हम इसको पूरा एक डेटा फ्रेम बना देते हैं, pd डॉट डेटा फ्रेम, और इसके अंदर हमने क्या लिखा, TF-IDF डॉट कॉलम आप लिख दीजिए, कॉलम के अंदर आप लिख दीजिए कॉलम्स, कॉलम्स के अंदर आप इस पूरे इसको जो भी आपने यहाँ पे उठाया इसको यहाँ पे डाल दो, और जब आप रन करोगे इसको वी विल गेट समथिंग लाइक दिस कि भैया कैपिटल में हमें तीनों सेंटेंस में 45 वगैरह मिल रहा है, कंट्री में ये दिख रहा है, दिल्ली ये मिल रहा है, और इंडिया में आप देखिए ये तीनों में ही सब कुछ आपको यहाँ पे वैल्यू दिख रही है। समझ गए? तो ये इतना सा सिंपल सा सिस्टम है। TF-IDF से क्या करते हैं, ये थोड़ा सा वेटेज दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई TF-IDF बेटर देन बैग ऑफ वर्ड, तो इसमें इसका आंसर सिंपल ये आता है कि TF-IDF रिड्यूसेस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमन वर्ड, हाईलाइट रेयर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक, ड्रॉबैक क्या है इसका, कि अभी भी ये कुछ सिमेंटिक मीनिंग्स को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक, समझ गए? तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको इसमें ध्यान रखनी है। बाकी हैशिंग का ये TF-IDF का इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ये कोड आपको मिल जाएगा और मिलते हैं कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, शब खैर, नमस्कार।